एक समय की बात है। एक राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर बहुत घमंडी और बदमिजाज थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा उसका विवाह करना चाहता था, पर वह घमंडी लड़की हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकालकर उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। उसकी बदमिजाजी से राजा बहुत परेशान था। उसने एक बार अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाने का इंतजाम किया और दूर दूर के नौजवानों को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। इन सभी नौजवानों को उसने उनकी हैसियत के हिसाब से उनके स्थानों पर बैठाया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को उन राजाओं और राजकुमारों की सभा में बुलवाया ताकि वह अपनी इच्छा से किसी को भी अपना पति चुने। पर राजा को तब अत्यंत दुख हुआ जब उसकी लड़की ने हर एक उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसके लिए कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला, कोई बहुत लंबा था तो कोई बहुत छोटा, किसी की शक्ल मरीच की तरह पीली थी तो किसी की तरबूज की तरह लाल। इस तरह उस लड़की ने हर युवक में कोई ना कोई कमी निकालकर उन सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा का तो उसने काफ़ी अपमान किया। वह लड़की उस राजा को देखकर बोली, इस राजा की ठुड्डी तो देखो जैसे बतख की चोंच हो। इस घटना के बाद से उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब अपनी बेटी को सभा में आए हुए राजाओं और राजकुमारों का अपमान करते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गया और बोला, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसलिए अब इसे उस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। इसके बाद उसने इस घटना के लिए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें विदा किया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने गाना गाकर भीख मांगने आया। जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना, उस भिखारी को अपने महल में बुलवाया। वह मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में पहुंचा तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूँ। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और विवाह से इनकार करने लगी। पर राजा बोला, मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन कसम खाई थी कि मैं तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूँगा। आज मैं अपनी उसी कसम को पूरा कर रहा हूँ। राजकुमारी का रोना धोना राजा के निश्चय को नहीं बदल सका। राजा ने उसी समय राज पुरोहितों को बुलवाकर अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक के साथ कर दिया। शादी के बाद राजा अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के महल को छोड़कर अपने भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ या घोड़ा गाड़ी देने से इनकार कर दिया। जब भिखारी पति के साथ वह एक जंगल से गुजर रही थी तो उस राजकुमारी ने धीरे से पूछा, यह इतना सुंदर जंगल किसका है? यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। लड़की मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती। जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे।
तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा, यह सुंदर सा नगर किसका है? पति ने जवाब दिया, नुकीली ठुड्डी वाले राजा का। राजकुमारी ने एक गहरी सांस भरी और फिर बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। भिखारी ने जब उसे फिर यह कहते सुना तो बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर मैं वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंच गए। भिखारी पति बोला, यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम एक साथ रहेंगे। वह घर इतना छोटा था कि 2 आदमी मुश्किल से रह सकते थे। उसके दरवाजे इतने छोटे थे कि उसमें झुककर जाना पड़ता था। लड़की यह सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, यहाँ के नौकर चाकर कहाँ हैं? भिखारी राजकुमारी का यह प्रश्न सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर? यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और चूल्हा जलाकर कुछ भोजन आदि का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। राजा की लड़की को क्या पता चूल्हे चौके का। वह यह सब सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना नहीं आता था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाने को कुछ पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना पाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वह जंगल से कुछ लकड़ियाँ चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। इसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की ज़िंदगी बिता सकें। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। इतना कहकर भिखारी जंगल से बांस इकट्ठे करने चला गया। वापस आकर उसने बांसों को बारीक बारीक छीलकर टोकरी बुननी शुरू करी और साथ में राजकुमारी को भी बुननी सिखाई। पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगा। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर भिखारी बोला, यह टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी अंगुलियों से खून निकलने लगा। यह देखकर भिखारी बोला, देखा तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी ना निकले। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेचकर आना। राजकुमारी ने सोचा कि अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब लोग उस पर हंसेंगे। उसने यह बात अपने पति से कही, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी और अपने बनाए हुए मिट्टी के कुछ बर्तन देकर बेचने के लिए उसे बाजार भेज दिया। भूखे मरने से तो अच्छा है बेइज्जती सहन करना। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंह मांगे दाम उसे मिल गए। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर बाजार के
एक कोने में बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा इस लड़की की दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा, मेरे पति क्या कहेंगे। वह भागी हुई घर गई और पति को सब कुछ बताया। वह बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी जहाँ से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहाँ पता लगाया था कि क्या उनकी रसोई में नौकरानी की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहाँ तुम्हें खाने के लिए भी खूब चीज़ें मिलेंगी। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी। उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ खाना दे दिया जाता था। उससे वह और उसका आदमी अपना काम चलाते थे। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे। तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी करने के लिए जाने वाला था। वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारी थी। सभा की पूरी चमक दमक धूमधाम वहाँ दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। उसे अपने अहंकार की याद करके बेहद दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। नौकरों ने उसे बढ़िया खाना दिया। इसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वह बाहर निकल रही थी तभी अचानक राजा का पुत्र मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहाँ आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था। वह प्रेमी जिसे उसने घृणा के साथ अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हॉल में खींचकर ले गया। उसकी जेब में बंधी डोरी टूट गई और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। सूप इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमी पे गड़ी जा रही थी। वह दरवाजे से बाहर कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वह फिर से नुकीली ठुड्डी वाला राजा था। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं और उस दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक एक ही हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े। यह सब तुम्हारे घमंडी आत्मा को नम्र करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया है उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए यह सब किया है। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियाँ आईं और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए और उसके पिता और उसका पूरा दरबार आया और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की, और उनकी सच्ची खुशी अभी शुरू ही हुई। अब राजकुमारी अपने नुकीले ठुड्डी वाले राजा के साथ खुशी से रहने लगी। तो इसलिए कहते हैं, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त पता नहीं हमें कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे।